हमारा फोटो एक डब्बा हम लोग लगा दिए। हाँ जी डब्बे सिंह साहब ए बोलो आगे आओ मुंह बाहर ना तुम मेरे मुंह दो बंद कर दो बड़ो आओ सारे थोड़ा आईना बनना सिंह साहब नो सारे थोड़े आओ लो फारूक इधर आओ आगे आओ ना हम जी आगे आओ ना चलो क्या आओ ना हम जी साहब आगे आओ ना सर आओ ना इधर हम जी साहब आओ ये लड्डू खाओ कौन मेरी इतनी बड़ी जंग जीती है तो लड्डू क्यों खाओ हां आगे आओ चलो जी चलो छोड़ो नहीं जी और हेलो हेलो हमने ट्रेड यूनियन चलाई है 40 साल और आज मैं कहूँगा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के मैं कहता हूँ अपना प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना जी के और इसके साथ साथ गवर्नर साहब का मैं कहता हूँ गवर्नर साहब बड़े ही ईमानदार शख्सियत है उनका और इसके साथ साथ नड्डा साहब का हम इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसलिए शुक्रगुजार हैं इन्होंने इस काम के लिए जो अपने ऑफिस के सेक्रेटरी कमीशन सेक्रेटरी या और लोगों को नियुक्त किया था उन्होंने इस पर पड़ताल की जांच की और उन्होंने देखा वाकया इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और इस बेइंसाफ़ी को उन्होंने हमारे साथ जो हमारी बेइंसाफ़ी को हमें इंसाफ मिला और आज हमें ये ज़रूरत है अगर हमें जिसने इंसाफ दिया और अब हम उनको इंसाफ की हम कीमत चुकाएंगे अब उनके साथ चलेंगे आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो हमें इंसाफ मिला है आने वाले टाइम में जैसे प्रधान जी ने बताया है कि इलेक्शन में हमने खुल के जो है उनकी सपोर्ट करनी है और टंके की चोट पे सपोर्ट करनी है और अब हम मिलजुल के ये कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सबको ये कह रहे हैं कि आओ हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें ये क्योंकि हम भाई भाई हैं और भाई भाई में हमें रहना चाहिए भाई भाई रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी और मिलजुल के आपके देश की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें और मिलजुल के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। फिर मैं यही कहूँगा ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शुक्रिया अदा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रखी गई है और आपके चैनल का जो प्रेस वाले मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है हमारे देश के हमारे पिलर हैं कि आपकी वजह से है जो है बहुत काम होते हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे थे तो ये आवाज़ बुलंद की थी और ये आवाज़ जो है ये ऐवान तक पहुंची और ऐवानों ने इसका जवाब दिया कि हमारे हक में फैसला किया। कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने हमारी बात को नहीं सुना और ये एक वाहिद बीजेपी है जिसने हमारे दिल को छुआ और हमारे दर्द दिल को सुना और ये बात सुनने के बाद जिसमें हिंदू भी हैं सिख भी हैं जिसमें मुसलमान भी हैं गद्दी भी हैं और क्या कहते हैं बॉर्डर के लोग हैं जो हर वक्त परेशानियों से रहते हैं इनके हम शुक्रगुजार हैं। हम आप और मीडिया के खास कर शुक्रगुजार हैं। इसमें पहाड़ी वेलफेयर फोरम की तरफ से एक शुक्रिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया है। इसमें जो हमारे 70 साल हमारी पहाड़ी कुचली हुई कौम को जो बीजेपी हुकूमत ने उनको अपना हक दिया है हम उसके लिए इकट्ठा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इसका बदला इंशाल्लाह एहसान से चुकाएंगे। जय हिंद जय भारत। और इस वसादत से आज जितने भी हमारे पुंछ के जो पहाड़ी लोग हैं वो भी जिन्होंने यहाँ पे अब वक्तन 75 साल से अपने अपने स्टेजेस में कुर्बानियाँ दी हैं तो मुझे लगता है कि आज हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और जो हमसे गुजर चुके मुझे लगता है आज उनकी रूह जो है उन्होंने आपको ताज़ा किया है तो और उनकी रूह भी आपको दुआएं देती देंगी। अगेन मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। की पहाड़ियों की हिस्ट्री में आज का दिन जो था 6 फरवरी का दिन जो है वो 6 फरवरी 2024 का दिन जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और पहाड़ी कौम सदियों तक जो एहसान इंडिया गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने पहाड़ियों पर किया है वो हमेशा याद रखेगी। एक बार फिर मैं तमाम पहाड़ी कौम की तरफ से 18 लाख पहाड़ी लोगों की तरफ से और पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की तरफ से जिन्होंने एक भी दिन इस कौम के लिए दिया उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी लोग जो हैं वो बीजेपी की भरपूर मदद करेंगे। हर एक जो हमारा यंग नौजवान 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वो पोलिंग बूथ पर जाएगा और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पहाड़ी वेलफेयर फोरम की तरफ से यहाँ पुंछ के बीच जो है प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सनल का धन्यवाद करता हूँ। और ये किस लिए रखी गई है आप भली भांति जानते हैं कि 6 फरवरी 2024 को ये जो 70 साल की जंग थी जो है पहाड़ियों की, जो हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है, उसके लिए यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी गई है, यहाँ पर हमारे सभी बुजुर्ग भाई बैठे हैं। मैं एक बार फिर पुंछ के बाल्टोन एरिए से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ और पूरी उनकी कैबिनेट को, जिन्होंने इतना बड़ा पहाड़ियों का दिल जीता है। 18 लाख से वो हमारे पहाड़ी हैं और अभी उनको वो दुआ दे रहे हैं कि ये जो हमारे को शेड्यूल ट्राइब मिला है। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि जिन बुजुर्गों ने इस मुहिम को चलाया आज वो इस संसार में नहीं है। मैं सबसे पहले उस अल्लाह ताला से, राम से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब हो, स्वर्ग में वास दे भगवान राम। और आज उनकी बदौलत वो जो उन्होंने एक चिंगारी लगाई हुई थी, वो चिंगारी जो है लोकेश शर्मा जी ने उस चिंगारी को जो है आज तक निभाया है। इनके जितने भी साथी हैं, पीर साहब हो गए, एमडी साहब हो गए, सलीम साहब हो गए, तो उन्होंने इस यहाँ तक पहुँचाया है। और ये जंग हमने जो जीती है, ये जीतने का यही एक बड़ा मकसद था कि वो दिन दूर नहीं था कि 2014 के बीच गुजरात का सीएम उठे, वहाँ के होने वाले नरेंद्र मोदी जी जो हैं दिल्ली की भी प्रधानमंत्री बने, वो हमारे लिए देवदूत बन के आए, जिन्होंने पहाड़ियों के दर्द को समझा। 18 लाख से वो हमारा पहाड़ी है जम्मू कश्मीर के बीच, जिनका दर्द समझ के कि ये मायूस दबी कुचली कौम है, आज हमें इंसाफ मिला है। मैं एक बार फिर पुंछ की तरफ से जो है, पहाड़ी कबीले की तरफ से जो है, मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने वक्तन दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हमारा इस तंजीम का साथ दिया और वहाँ तक हम पहुँचे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये हमें इतना बड़ा जो है फैसला करके जो है 18 लाख अबो पहाड़ियों को जो है इतना बड़ा पैगाम दिया है। मैं अपनी तरफ से और पहाड़ी वेलफेयर फोरम के लोकेश शर्मा जी की तरफ से, जिन्होंने जो है 50 साल बड़ी जदोजहद की, कई बार वो अपनी नौकरी के बीच भी बड़े वो अपने परेशान रहे, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहूँगा कि पिछले 75 साल का हमारा जो एक टारगेट है वो आज पूरा हुआ है। उसको पूरा करने में पहाड़ी कबीले का भी बड़ा योगदान रहा। बीजेपी सरकार जो आई है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बच्चे का अपने माँ बाप के लिए जो कर्ज होता है, आज पहाड़ी कबीले का, पहाड़ी लोगों का वही कर्ज बीजेपी के लिए है। जिस प्रकार एक बच्चे का फर्ज है अपने माँ बाप का कर्जा उतारना, इसी तरह हम 18 लाख पहाड़ी जो हैं हमारा कर्ज है कि हम बीजेपी का कर्जा उतारें। तो जो पुंछ के लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो पुंछ पहाड़ी कबीला प्रेजेंट इस समय जो यहाँ अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं और बीजेपी से हम वादा करते हैं कि जो वादा आपने निभाया हम अपनी जान देकर भी वादा निभाएंगे। धन्यवाद।